बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू जायका विद तलत। उम्मीद है आप अल्लाह के करम से जहाँ भी होंगे बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको अपनी अमान में रखे। आज मैं आपको बड़ा झटपट से बनने वाली रेसिपी केक बताने लगी हूँ। बिल्कुल सिंपल सा है और बड़ा जल्द बन जाता है। चाय के साथ भी बना सकते हैं, बच्चों को भी बना के लंच बॉक्स में दे सकते हैं। तो ये बड़ा इजी बन जाता है और जल्द बन जाता है। और घर में जो चीजें इसमें डलनी है सारी सब घरों में मौजूद होती हैं। कोई चीज आपको बाजार से नहीं लानी पड़ेगी। सबसे बड़ी बात कि ये ओवन के बगैर आपके सामने मैं तांबिये में बनाऊंगी। तो इतना अच्छा ये बेक होता है तांबिये में। तो ये आपने जरूर बनाना है। चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने पैन को ग्रीस करके तैयार करके रख लेना है। फिर आपने जब बैटर तैयार करना है तो फौरन आपने इसमें पैन में डाल के तो इसको बेक करने के लिए रख देना है। पहले मैंने ऑयल लगाया, उसके बाद बटर पेपर अंदर रखा है। फिर आप थोड़ा सा ऑयल बटर पेपर के ऊपर भी डाल लें, बिल्कुल भी केक नीचे नहीं लगता। बटर के पेपर के ऊपर आप ऑयल लगा के उसके बाद रख के तो ये मैं थोड़ा सा घर वाला मक्खन ले रही हूँ। आप अपनी चॉइस के मुताबिक बाजार वाला भी ले सकते हैं। तो मेरे घर में था इसलिए मैं घर वाला मक्खन डाल रही हूँ। इसको आपने थोड़ी देर के लिए बीट करना है ताकि ये थोड़ा नरम हो जाए। उसके बाद आपने ये चीनी डालनी है। आधा कप मैंने चीनी ली है। 1 कप मैदा लूंगी और आधा कप चीनी ली है। चीनी और मक्खन को आपने फिर बीट करना है। ये अच्छी तरह दोनों चीजें मिक्स हो जाएं। उसके बाद आपने अगली चीज डालनी है। आराम आराम से आप इसको चीनी और मक्खन को मिक्स करें पहले। उसके बाद मैंने क्रीम ली है। 2 से 3 टेबलस्पून जो है आपने भर के क्रीम के डालनी है। इसके साथ केक का टेस्ट इतना मजे का बनता है कि बहुत मजा आता है केक का क्रीम के साथ और मक्खन के साथ। उसके बाद मैंने 2 एग लिए हैं। एग को आप हमेशा पहले छोटे बाउल में डाल के चेक कर लिया करें कि खराब ना हो। फिर आपका सारा बैटर जो है वो खराब हो जाता है, इसलिए एग को अलग चेक करके फिर आपने डालना है। पहले मैंने 1 एग डाला है, उसको बीट किया है, फिर मैंने दूसरा डाला है। आपने इस मटेरियल को अच्छी तरह बीटर के साथ भी आप कर सकते हैं। अगर आपके पास ये वाला बीटर नहीं है तो वो हाथ वाले बीटर से भी आप कर सकते हैं। फिर आपने स्पून की मदद से इसको इकट्ठा करना है। फिर आपने इसमें बेकिंग पाउडर 1 टीस्पून भर के मैं डाल रही हूँ। ऐसे बिल्कुल आपने डालना है। तो 1 कप मैंने मैदा लिया है। छान के मैदा मैंने डाला है, तो इसलिए आप भी छान के डाला करें। थोड़ा सा 2 चुटकी आपने नमक डालना है और 2 से 3 ड्रॉप आपने वनीला एसेंस के डालने हैं। उसके बाद आपने इसको अच्छी तरह मिक्स करके बिल्कुल एक जान कर लेना है। इसमें बिल्कुल भी कोई गुठली ना रहे। तो फिर आपने इसे पैन में डालना है। अच्छी तरह मैदे को आपने मिक्स करके फिर पैन में आपने इसको डाल के तो फिर बेक करना है। कढ़ाई मैंने 10 मिनट पहले मीडियम आंच पे प्री हीट होने के लिए रख दी थी, इसलिए वो अब गर्म हो चुकी है। तो मैं पैन उसके अंदर सेट कर रही हूँ। ये देखें 10 मिनट पहले मैंने इसको कढ़ाई को मीडियम आंच पे चूल्हे पे रख दिया था। तो अब इसको मैं 20 से 25 मिनट बिल्कुल लो आंच पे इसको रखूंगी। ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह इतना अच्छा इतना खूबसूरत मेरा केक बेक हुआ है। तो आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है। ये देखें काट के मैं आपको दिखा रही हूँ। इतना फ्लफ़ी और इतना क्रीमी सा केक बना है और इंशाल्लाह ये टेस्टी भी होगा क्योंकि ये मैं पहले बना चुकी हूँ। उसके बाद मैं ऊपर थोड़ा सा हनी डाल रही हूँ। तो हनी आपके पास अगर है तो आप डालें, नहीं है तो फिर वैसे भी केक का टेस्ट जो है बहुत मज़े का है। उसके बाद आप ऊपर थोड़ा पिस्ता बादाम काजू जो भी अवेलेबल चीज़ हो वो आप थोड़ा बारीक काट के तो इसके ऊपर डाल लें। इससे इसकी लुक जो है खूबसूरत लगती है। आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है। अगर मेरी वीडियो पसंद आए इसको लाइक करना है, शेयर करना है। मेरे चैनल पे अगर आप नए हैं तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर। मुझे दुआओं में याद रखना। खुदा हाफिज।